नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लग्न के द्वितीय भाव में बुध बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लग्न में कुंभ राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रह यानी सूर्य से लेकर राहु केतु तक 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में इसके फल को अपलोड करने वाले हैं। इस वीडियो सेक्शन को पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको टाइमली जो भी अपलोडेशन हो रहा है वो मिलता रहे। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, फेसबुक आईडी आदि आदि मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न प्रथम भाव, यहाँ से गिनते हैं 1 2, तो द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव किस चीज़ का कारक होता है? द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का। क्लियर हो गया? हमारे जो भी फैमिली मैटर हैं, लोग हमारे साथ मिलकर रहते हैं, हमारे रिश्तेदारी के लोग इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते हैं, ये देखा जाता है। हमारी जो प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन किस प्रकार से रही है, हमारे नैतिक मूल्य रहे हैं जीवन में, मोरल वैल्यू हाई है या लो है, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरा भाव अगर मजबूत नहीं होगा तो आदमी प्रॉमिसिंग नहीं होता है, वादा खिलाफी करने वाला होता है। और अगर दूसरा हाउस मजबूत है तो वादा पूरा करने वाला होता है, वो अपना जान देकर भी अपना वचन पूरा करता है। तो ये बहुत बहुत ऑस्पिशियस है। और दूसरे भाव से ज्योतिषीय ज्ञान या कह सकते हैं दर्शन शास्त्र की अच्छी पकड़ होती है। बोलने में बहुत एक्सपर्ट होता है वो व्यक्ति जिसका दूसरा भाव मजबूत होता है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ पारलौकिक ज्ञान की, ग्रंथों के ज्ञान की। उनको एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज़्यादा चतुर होता है, बहुत ज़्यादा समझदार होता है। दूसरा भाव का जो कारक है वो बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति यहाँ पर हमारे ना सिर्फ कुटुंब को बलि करते हैं, यहाँ हमारे एसेट्स को, धन को बढ़ाते हैं। हमारे बैंक में कितना धन हम जोड़ सकते हैं ये दूसरे भाव से देखा जाता है। कई लोग तो इसको 11वें भाव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। कई लोगों का ऐसा होता है, मान लीजिए 11वां भाव बहुत मजबूत है तो आय उनको ज़िंदगी भर रही, लेकिन उनका दूसरा भाव बहुत कमज़ोर रहा तो उनके एसेट्स में कभी वो आय जुड़ नहीं पाई, यानी किसी कारण से आय आती है और वो चली जाती है, खर्च हो जाती है। लेकिन अगर दूसरा भाव मजबूत है तो कई दफ़ा आय ना होकर भी उनका एसेट्स बहुत मजबूत हो जाता है। हो सकता है अचानक उनको कहीं पैतृक संपदा मिल जाए, कहीं से कोई बड़ी मदद आ जाए। तो ये दूसरा भाव ही है जो आपको वस्तुओं का उपभोग करने वाला बनाता है। अगर दूसरा भाव कमज़ोर है तो ना सिर्फ आपके प्रॉमिसिंग नेचर में दाग लग जाएगा, आप हकलाने भी लग सकते हैं। जैसे दूसरे भाव में कोई ऐसा खराब कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो व्यक्ति हकलाने वाला होता है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर पाता है। क्लियर होगा? तो इसमें साथ साथ शुक्र की लग्जरी को भी जोड़ देते हैं। याद रखिएगा, सेकेंडरी कारक में बृहस्पति के साथ साथ शुक्र को भी सेकेंडरी कारक माना जाता है बृहस्पति के बाद, क्योंकि बृहस्पति तो हमें कह सकते हैं पारलौकिक ज्ञान, इस प्रकार की ज्ञान की बातें के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ रिसोर्सेज की बातें आती हैं, आजकल का जो समय है, आजकल की जो लग्जरियल लाइफ है, उसमें शुक्र का यहाँ पर प्रभाव जमाए रखना या शुक्र की कुंडली में मजबूत स्थिति ये बताती है कि वस्तुओं का ज़्यादा उपभोग कर पाएगा, लग्जरी को फील कर पाएगा। क्लियर हो गया? दूसरे भाव से देखा जाता है। और दूसरे भाव में अभी फिलहाल कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्ट्रक्चर क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में लाभ स्थान है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको ये जो वाली जो लोकेशन है वो रिजर्व कर रखी है। तो 11 नंबर यानी कुंभ राशि का एक स्वभाव है हर चीज़ से लाभ निकालना, हर चीज़ में सेविंग देखना। शनि अपनी मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध यहाँ पर बड़े शांत से दिखाई देते हैं। कई दफ़ा कुंभ राशि के लोगों को लोग कर्क राशि का समझने की भूल कर जाते हैं। क्लियर हो गया? जबकि इनका लॉर्ड एकदम अलग है शनि, और कर्क राशि का लॉर्ड चंद्रमा है। तो वो भूल का कारण ये है कि कुंभ राशि वाले प्रायः शांत स्वभाव देखे जाते हैं, लेकिन शनि का
वो वाला रवैया तो रहता ही है। हर वस्तु से लाभ कमाने की दृष्टि उस व्यक्ति की रहती है। क्लियर हो गया? तो अब इसमें बुध आके बैठ गए, जो बुध शनि के मित्र हैं, और ये राशि का स्वभाव भी इनको काफ़ी हद तक पसंद है। तो ये यहाँ पर बैठकर भी लाभ दृष्टि से अच्छा खासा कलेक्शन, मनी कलेक्शन जोड़ लेते हैं, अपने बैंकिंग सेक्टर को बहुत मजबूत कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अपने जमा पूंजी में काफ़ी धन जोड़ने में ये कामयाब हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो मुख्य रूप से हम जैसे बोलते हैं ये कैसा बोलेगा, तो बोलने में तो इसके लाभ ही झलकेगा। यानी अगर ग्रंथ भी पढ़ेगा तो ग्रंथ में ये जानना चाहेगा कि इस ग्रंथ की, इस कथा से मुझे पर्टिकुलरली क्या लाभ होता है। जो ये लोग बोलने में प्रवीण होंगे, दक्ष होंगे बुद्ध के यहाँ सिटिंग के कारण, लेकिन इस बुद्ध में कहाँ की छाप है वो देखने पर पता लगेगा कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है उसमें और क्या चीज़ ऐड ऑन हो रही है। देखिए, लाभ तो निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बुद्ध कहाँ का प्रभाव लेके बैठा है? बुद्ध क्योंकि धर्म का घर, पिता के भाई, यानी ये व्यक्ति जो बोलेगा उसमें कहीं ना कहीं धर्म जरूर इन्वॉल्व होगा। पिता के बारे में, पिता का आदर सम्मान, एथिक्स, मोरल, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो बोलेगा जरूर उसमें क्योर करने की बातें, कैसे ठीक करना है, वैदिकी विद्या और ऋण से दूर रहने के बातें, कभी भी लोन ना लेने वाली बातें, ये सब बातें वो व्यक्ति के दर्शन शास्त्र में भी दिखाई देंगी। तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध का बाय डिफॉल्ट एक नेचर है, और बुद्ध इस समय कुंडली में कुछ नेचर लेकर रखते हैं। वो मिलाकर आपको देखना है कि बुद्ध जो बोलेगा वो किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा। एक अच्छा गणितज्ञ भी बुद्ध है। हालांकि तीसरे भाव को हम मुख्यतः जोड़ते हैं सांसारिक कम्युनिकेशन के साथ, या कह सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ। क्लियर हो गया? तो जो हमारा बैंकिंग, जमा घटा गुणा भाग, उसमें मुख्य रूप से बुद्ध तीसरे भाव में देखा जाता है। लेकिन जो हमारा शास्त्र का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, इनमें जो अच्छी बोलने की पकड़ है, महारत है, वो दूसरे भाव से देखी जाती है। क्लियर हो गया? अब दूसरे भाव में बैठा है नवम भाव का स्वामी, इसको भी जान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, अपने से 6 होकर नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है। ये भी एक धन योग की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि 9वें भाव का संबंध जब दूसरे भाव के साथ होता है, ये इशारा कर रहा है, पूरा नहीं बना है, दूसरे भाव का संबंधी 9वें भाव के साथ बनना चाहिए था। यानी या तो शनि यहाँ बैठ जाए या शनि यहाँ बैठ जाए, एक दूसरे पर दृष्टि डाल दें, या इकट्ठे हो जाएं, या घर इंटरचेंज कर लें। तो ये परिवर्तन योग से धन योग बन जाता है। और अगर ऐसा धन योग बनता है तो व्यक्ति के एसेट्स में मुख्य रूप से 9वें भाव की भूमिका होगी। यानी पूर्व अर्जित पुण्य बताता है 9वां भाव, पिता को बताता है 9वां भाव, धर्म को बताता है 9वां भाव। यानी पिता से उसके एसेट्स में बढ़ोतरी होगी। क्लियर हो गया? पिता से उनको अच्छा खासा धन मिलने वाला है। और जब हमारे इस लक्ष्मी त्रिकोण की स्थिति ठीक हो तो हम ये भी बता सकते हैं ये व्यक्ति धार्मिक होगा और प्रॉमिसिंग भी होगा। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, प्रॉमिसिंग क्यों होगा? क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक, नवम भाव का मालिक जो हमारे धर्म को बताता है, वो द्वितीय भाव में आके बैठ गया है। यानी धर्म की अच्छी एक्सप्लेनेशन, अच्छी परख होती है इन लोगों को। और ये लोग, परख तो कई लोगों को होती है, लेकिन कई लोग बोलने में दक्ष नहीं होते हैं। ये उस धर्म को एक्सप्लेन करने में भी बड़ा दक्ष होगा। क्लियर होगा? बड़ा सफाई के साथ धर्म को सामने रखता होगा और लोगों को तुरंत समझ में आ जाता होगा ये धर्म है करने लायक, ये धर्म है नहीं करने लायक। तो बड़ा अच्छा है। इसमें फिर बात कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने बोला अपने से 6 होकर बैठा है। तो जब अपने से 6 होकर बैठता है तो किस प्रकार की बातें धर्म की दूसरे भाव के साथ कनेक्ट होती हैं? आपको जोड़ना है 9वें भाव को दूसरे भाव के साथ विद द सपोर्ट ऑफ 6th नंबर। 6th नंबर का मतलब होता है किसी भी कंपटीशन में जीत दिलाना, हासिल करना, जीत हासिल करना। तो यानी जब 9वें भाव धर्म से हमारा धन भाव मजबूत हो रहा है, यानी सीधी बात क्या है, कोई भी आपकी समस्याएं हैं, आपकी वो समस्याएं आपके कुटुंब भाव से दूरी होंगी। और अगर वो समस्याएं स्पेशली कोई इस प्रकार के लंबी यात्रा में कुछ इस प्रकार की बात चल रही है, ये सब आपके एसेट्स से दूर हो जाएंगे, फिक्स एसेट्स में। तो याद रखिएगा 6 नंबर का मतलब कंपटीशन में जीत दिलाने वाला। क्लियर हो गया? और हायर एजुकेशन से कंपटीशन में जीत दिलाने वाला होगा, जो आपके एसेट्स में परमानेंटली एक मैच्योरिटी लाएगा, बढ़ोतरी लाएगा।
फिर हम बात कर लेते हैं छठे भाव की। छठे भाव का स्वामी अपने से 7 8, अपने से 8 होकर धन भाव में बैठा है। क्लियर होगा। ये फिलहाल एक अच्छा हाउस नहीं माना जाता है, और जब इसका संबंध इससे बनता है तो हम हालांकि हमारे दिमाग में एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डाल रखी है कि भाई ये भाव गलत ही होते हैं, लेकिन देखिए अभी दो परिस्थितियां हैं। एक तो इसका स्वामी यहाँ बैठा हो, अभी क्या इसका स्वामी यहाँ बैठा है, मतलब क्या है, इस चीज से ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पर, तो कुछ पॉजिटिवली चीजें जा रही हैं, यानी कहीं ना कहीं आपका शत्रु भाव, ऋण भाव आपके धन भाव को मैच्योर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्लियर हो गया। 7 8 9 अपने से 9 होकर बैठा है। तो और दूसरा आपका जो कह सकते हैं कुटुंब है, कुटुंब में किसी को कोई बुध की जब अंतरदशा लगेगी, महादशा लगेगी, तो ये बुध रोग दे सकता है, व्याधि दे सकता है। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन वो व्याधि इतनी असाध्य नहीं होगी, क्योंकि ये जिस कॉम्बिनेशन में बैठा है वो कॉम्बिनेशन बहुत सपोर्टिव है। क्लियर होगा। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और जो कनेक्ट कर रहा है वो देखिए कितना बढ़िया कनेक्ट कर रहा है, 9 नंबर से कनेक्ट कर रहा है, यानी रिपु भाव का स्वामी धन भाव को 9 नंबर से कनेक्ट कर रहा है। तो यदि आप अपने रिपु संबंधी या ऋण संबंधी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं अपनी हायर रिसर्च में, तो वो आपको धन को बढ़ाने वाला होगा। ये पुष्टि 2 जगह से हो गई, यहाँ से भी पुष्टि होगी। नवम भाव का स्वामी में 6 में आ रहा था, ये 6 भाव का स्वामी अपने से 9 होकर बैठा हुआ है। तो ये एक कमाल का कॉम्बिनेशन है बुध के लिए। तो बुध आपके ना सिर्फ पिता से आपको एसेट्स बढ़ाने वाला है, आपके ऋण भाव, कोई रुका हुआ धन, वो भी आपको फायदा दे के जाएगा जो आपके एसेट्स को बढ़ा देगा। क्लियर दोस्तों। तो दृष्टि की अगर बात करें तो यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ रही है भार्या भाव में। क्लियर हो गया, पार्टनर के स्थान में। तो यहाँ से ये बात बताता है कि यहाँ से जब दृष्टियाँ पड़ती तो मतलब हम अपने ससुराल का अच्छा खासा ध्यान रखते हैं, उनकी मदद भी करेंगे। सूर्य के तरह प्रतापी ससुराल पक्ष होता है ऐसे व्यक्तित्व का। क्लियर हो गया। मकर राशि का जो या मकर लग्न का जो व्यक्तित्व है, उसका जो ससुराल पक्ष है वो सूर्य की तरह रॉयल शाही होता है। और सूर्य की मजबूत स्थिति होने पर आपका अष्टम भाव मजबूत हो जाता है, और उस पर बुध की नज़र आपको पता है अच्छा फल देगी, क्योंकि बुध सूर्य में अच्छा संबंध है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बुधादित्य योग बनता है। तो उनकी ये दृष्टि भी इस भाव को मजबूत करने वाली है। क्लियर होगा। तो जब बुध शनि के इस भाव में बैठकर एसेट्स की प्रॉपर्टी को यहाँ से लेकर यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो मतलब आप अपने अष्टम भाव संबंधी चीज़ों में कुटुंबियों से मदद मिलेगी आपको ससुराल पक्ष के लिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो जानने की इच्छा है, वो जानने की इच्छा बुद्ध की मदद से पूरी भी हो सकती है। क्लियर हो गया। बुद्ध बुद्धि को बताता है, बुद्ध हमारे परिवार की लड़कियों को, महिलाओं को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कुछ हो सकता है कई बार कुछ ऐसे व्यक्तियों के कांटेक्ट में आप आएँ कि परिवार की कोई रिश्तेदारी में कोई लड़कियां, महिलाएं आपको अकल्ट जानने में, उस ईश्वरीय तत्व को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हों। क्लियर हो गया दोस्तों। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।